हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और आई होप आपकी जो तैयारी है काउंसलिंग की वो अच्छी चल रही होगी। और जिनका भी जे एडवांस का पेपर हुआ है, आशा करते हैं अच्छा हुआ हो और अच्छे नंबर आए, आप एक अच्छे एनआईटी या आप अच्छे जे आईआईटी में जाओ। एडवांस में नंबर अच्छे आ रहे हैं तो आप अच्छे आईआईटीज़ में जा सकते हो। अगर मेंस में अच्छे नंबर आए, एडवांस में उतने अच्छे नहीं आए, तो एनआईटीज़ और जीएफटीआईज़ और भी स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑप्शंस आपके लिए खुले होंगे। अब उनमें से एक ऑप्शन आपका है जीजीएसआईपीयू। अब जीजीएसआईपीयू काउंसलिंग की बात होती है तो जीजीएसआईपीयू कॉलेजेस के बारे में तो सब बताते हैं आपको, इंपॉर्टेंट है। बट जो जीजीएसआईपीयू काउंसलिंग का जो प्रोसीजर होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपको काउंसलिंग करनी कैसे है, क्या इसका प्रोसेस होने वाला है, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो गलतियां होती हैं वो जीजीएसआईपीयू काउंसलिंग के प्रोसेस में होती हैं। और यहाँ पे लोग मिस्टेक्स करते हैं। और अगर जो डिजर्व करते हैं अपनी रैंक पे, अच्छी रैंक पे, जो अच्छा कॉलेज डिजर्व करते हैं, वो यहाँ पे मिस कर जाते हैं। और यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले भी पता होनी चाहिए। जैसे कि सीट एक्सेप्टेंस फीस कितनी लगनी है, कितना पैसा आपका लगना है काउंसलिंग से पहले, काउंसलिंग में और काउंसलिंग के बाद में। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में एकदम डिटेल में चर्चा कर रहे होंगे और हम जानेंगे जीजीएसआईपीयू के बारे में कंप्लीट, कॉलेजेस के बारे में जान रहे होंगे, प्लेसमेंट्स के बारे में, कट ऑफ के बारे में जान रहे होंगे। तो आओ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के एंड में आपको पता चल रहा होगा कि जीजीएसआईपीयू काउंसलिंग करनी कैसे है। ओके, तब तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया, क्योंकि यहाँ एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको सारी काउंसलिंग के बारे में एक एक चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। यानी आपकी काउंसलिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से होने वाली है उड़ान विद्यापीठ के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शेड्यूल की अगर बात करूं तो देखो यार, अभी 20th जो इनका 20th में है, मतलब आज की अगर बात करें, अभी तक इनका जो डेट थी वो एक्सटेंडेड थी। अभी क्या होगा, अभी और भी एक्सटेंड हो जाएगी इनकी डेट। इसके बाद क्या होगा, करेक्शन विंडो ओपन होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, करेक्शन विंडो ओपन होगा। सब लोग ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनना। करेक्शन विंडो ओपन होगा, उसके बाद जाके ये फाइनल होगा आपका एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन की फीस जो होती है वो 2500 होती है, जिन्होंने भी अप्लाई कर दिया उनको पता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जो एलिजिबिलिटी की अगर बात करो तो आपके 55% आपके एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, अगर पीसीएम की एग्रीगेट की बात करें। ठीक है, और अगर ओवरऑल बात कर लूँ तो 3 ऑनलाइन राउंड हुए थे लास्ट टाइम। ठीक है, 2 स्पॉट राउंड हुए थे और एक स्पेशल स्पॉट हुआ था। तो भैया देख रहे हो, 3 ऑनलाइन और 3 राउंड जो है वो स्पॉट राउंड होता है। और पता है इसका इंपॉर्टेंट है, इसका डेटा कहीं अवेलेबल नहीं होता है, यानी इसका कट ऑफ कहीं अवेलेबल नहीं होता है। क्योंकि हमारे यहाँ से स्टूडेंट गए हैं यहाँ पे, वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को वो डेटा मालूम होता है और ऑफिशियली कहीं रिलीज नहीं होता है। तो इसीलिए जब भी कहता हूँ कि एक काउंसलर का या एक किसी आप मेंटर का गाइडेंस लेके आप काउंसलिंग करोगे तो आपको बेटर चांसेस रहेंगे कि आपको अच्छा कॉलेज मिले। चलो उसके बारे में ये देख लेते हैं। अब देखो, जो चॉइस फिलिंग शुरू होने वाली है वो 2 जून से शुरू होने वाली है और 10 तारीख तक चलेगी। मतलब आपको ये 8 दिन का गैप मिलता है। आपको 8 दिन में अपनी चॉइस फिलिंग जो सीक्वेंस होती है वो आपको फिल करना है। अब सीक्वेंस भी फिल करने में बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी होती है, कौन सा सीक्वेंस कैसे फिल करना है। इसके बाद आपका आता है सीट अलॉटमेंट, मतलब जो राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, आपका राउंड 1 का आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, उसके बाद आपको फी पेमेंट करनी होती है। ठीक है, 12 से 16 तक। अब फीस पेमेंट जो आपकी करनी होती है वो आपको 96,000 आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी होती है फॉर जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, और 60,000 आपको एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी जो भी स्पेशल कैटेगरीज के हैं उनको। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको इतना इतना अमाउंट का आपको जुगाड़ करके रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, विड्रॉल आप कर सकते हो। अगर आपको सीट नहीं अच्छी लग रही है, आपको फर्दर पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो आप 12 से 17 तारीख के बीच में अपना क्या कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो। ऐसे ही जब आप आगे बढ़ोगे, जब आप अपना मतलब कि चेंज करोगे, यानी राउंड 2 में जाओगे, तो 18 से 23 के बीच में आप अपना राउंड 2 कंप्लीट करके यहाँ पे अपनी चॉइस फिलिंग को मॉडिफाई भी कर सकते हो। क्या है, चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन भी होता है। ऐसा नहीं कि एक बार जो चॉइस फिलिंग हो गई वही आपको जाना है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कुछ ऐसा रिजल्ट मिल रहा है जिससे आप अनसेटिस्फाइड हो, तो आप अपने सब जो भी आपको गाइड कर रहा है, जो जिससे भी आप गाइडेंस ले रहे हो, उससे बोल के आप अपनी चॉइसेस को मॉडिफाई कर सकते हो। या फिर अगर आप सक्षम हो तो आप खुद भी कर सकते हो। फिर आपका 30 से 2 के बीच में आपका राउंड 3 की चॉइस फिलिंग होनी है। तो ऐसे ऐसे आपके तीनों राउंड होंगे। उसके बाद फिर वो अनाउंस होता है स्पॉट राउंड, उसके बाद फिर स्पेशल स्पॉट राउंड, फिर आगे चल के ऐसे ही काउंसलिंग प्रोसीजर चलता रहता है। आई होप ये शेड्यूल और जो तुम्हें प्रोसेस का एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा। अगर देखो डिटेल में शेड्यूल जानना हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर लिखा गया है। और यहाँ पे एक अच्छी बात यह है, हर राउंड के बाद आप विड्रॉल भी कर सकते हो। आपने जो सीट एक्सेप्टेंस फीस दी है उसमें से कुछ पैसा डिडक्ट होके 1000 रुपए आपको वापस मिल जाता है। ठीक है,
अब मैं हमेशा जब भी बात करता हूँ रिजर्वेशन की बात करता हूँ जीजीएसआईपीयू में, क्योंकि रीजन ये है कि रिजर्वेशन जो यहाँ पे यूज कर लिया उसको अच्छा कॉलेज मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहले आप देखो तो दिल्ली कोटा का 85% होता है और अदर्स का 15% होता है। और बहुत सारे लोगों को लगता है ये यहाँ पे सब लोग जनरल कंसीडर किए जाते हैं, ऐसा लगता है लोगों को, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज बताने वाला हूँ, इधर आओ। तुम ध्यान से देखो, दिल्ली वाले तो ध्यान से देख लो, 85% है यहाँ पे आपके। देखो ये आपके गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है। अगर मैं गवर्नमेंट की पर्टिकुलरली बात कर लूँ, ठीक है, अगर मैं गवर्नमेंट की बात कर लूं, आपके जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उसके बाद आपके एनसीटी वाले जो हैं, और उसके बाद आपके एनसीआर आउटसाइड वाले हैं, तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। यहाँ पे आपको सारा मिलता है जो भी आपको एडवांटेज मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हो तो जब आउटसाइड दिल्ली वालों में आप आओगे, आउटसाइड वाले में जाके आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई यहाँ भी एससी कैटेगरी लगती है, एसटी कैटेगरी लगती है, ठीक है, यहाँ भी लगती है। तो ऐसा नहीं है कि आउटसाइड दिल्ली वालों को केवल जनरल ट्रीट किया जाएगा, तो पहले ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और सिमिलरली ये आप, ये गवर्नमेंट का है, ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट का रिजर्वेशन है। और यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको प्राइवेट के मिलेगा। लेकिन एक चीज और जानना जरूरी है कि मैनेजमेंट जो ये 85% सीटें होती हैं, यहाँ से 10% सीटें आपको, यहाँ से 10% सीटें आपके मैनेजमेंट कोटा को दे दी जाती हैं। तो जो लोग की रैंक बहुत ज्यादा है, अगर उनके पास फाइनेंशियली बैकग्राउंड अच्छा है, तो वो मैनेजमेंट कोटा से प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। अब वो कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके बारे में मैं थोड़ी देर में अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको एक रिजर्वेशन का आइडिया लग गया, ये आपके एनसीआर के बाहर के रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। तो एक मेरा कहने का मतलब ये है, अगर जो आउटसाइड दिल्ली वाले हो उनका भी एससी एसटी कोटा लग रहा है, डिफेंस का कोटा लग रहा है मेरे भाई, तो आपको क्या करना है, आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको ज्यादा रैंक तक भी कॉलेज मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे हम काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होती है। आई होप ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो बस मुझे फॉलो करना, जो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तुम्हारा जेई मेन के बेसिस पे तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा इनरोलमेंट हो गया, उसके बाद तुम्हारी चॉइस फिलिंग होती है। चॉइस फिलिंग जैसे राउंड 1 की चॉइस फिलिंग तुमने कर दी, ठीक है, राउंड 1 की चॉइस फिलिंग करी। अब उसके बाद क्या हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ राउंड 2, ठीक है, यहाँ पे हो गया डिक्लेयर आपका रिजल्ट। अब यहाँ पे राउंड 1 का रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको 96,000 पे करनी है, और जो एससी एसटी लोग हैं उनको 60,000 पे करनी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये जो आपको सीट मिली है यहाँ पे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो या फिर आगे प्रोसीड नहीं कर रहे हो, तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। बट यहाँ पे ये है कि इट इज मैंडेटरी टू पे द एकेडमिक फी, मतलब ये आपको मैंडेटरी है, ठीक है। अगर इन केस आपका जो पेमेंट होता है एकेडमिक फी वो कंफर्म जो नहीं होता है, तो क्या करते हो आप बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर, अगर आपको कोई ब्रांच मिली है उसको अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करो, ठीक है। उसके बाद आपका विलिंगनेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, विलिंगनेस। विलिंगनेस में क्या होता है, फ्लोट, ठीक है, फ्लोट होता है और फ्रीज होता है। मतलब कि इसका ये मतलब होता है, या तो आप फ्लोट कर रहे हो मतलब आप अपग्रेड के लिए जाना चाहते हो, ठीक है, अपग्रेड के लिए जाना चाहते हो। और फ्रीज कर रहे हो मतलब आप लॉक कर रहे हो, ठीक है। और भी चीजें होती हैं, जैसे स्लाइडिंग होता है, तो स्लाइडिंग में आपको विद इन कॉलेज में होता है, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्लोट या फ्रीज करना है, फिर आगे जाना है, ठीक है। यहाँ पे ये होता है। उसके बाद आपको, अगर किसी को ये चीजें नहीं पसंद आ रही हैं कि आप, मुझे जो सीट मिली है, मान लो मैंने फ्लोट कर ही दिया, मैंने पैसा दे ही दिया 96,000, अब क्या भैया मैं इसके बाद विड्रॉ कर सकता हूँ? यस, यू कैन विड्रॉ आफ्टर दैट, ठीक है। आप पैसा देने के बाद भी विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। ये आप कब तक कर सकते हो, राउंड 3 तक कर सकते हो, यानी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे विड्रॉल रूल ठीक है, बट लेकिन सीट एक्सेप्टेंस फीस बहुत ज्यादा है। उसके बाद सारे राउंड हो जाने के बाद, जब ऑनलाइन राउंड खत्म हो जाता है राउंड 3 के बाद, तो स्पॉट राउंड स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद स्पॉट राउंड स्टार्ट होता है। अब स्पॉट राउंड में क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन करते हैं, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन भाई। आप चाहे, अगर आपको इनिशियल राउंड में राउंड 3 तक अगर आपको कोई सीट नहीं मिली हुई है, नो सीट, ठीक है, या नो सीट मिली हुई है, या फिर आपको कोई सीट मिल गई है, समझो मेरी बात को, इन दोनों ही केस में आप क्या कर सकते हो, स्पॉट राउंड में रजिस्टर कर सकते हो। दोनों ही केस में आप ये चीज ध्यान से देखना है, दोनों ही केस में आप स्पॉट राउंड में रजिस्टर कर सकते हो। फिर यहाँ पे जो भी आपको, अगर रजिस्टर करने के बाद आप क्या करोगे, फिर अप्लाई करोगे। फिर उसके बाद आपको जो भी ब्रांच लोकेशन होगा, यहाँ से जो भी ब्रांच लोकेशन होगा उसके उसके साथ आप ऐसे वहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फीस दोगे, और वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ भी अगर आपको पसंद नहीं आया तो यहाँ भी आप अपने सीट को क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ भी आप अपने सीट को विड्रॉ कर सकते हो। तो आई होप ये प्रोसेस मैंने आपको बहुत ईजी करके समझा दिया। आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। जो बच्चे अपनी काउंसलिंग में हैं उनको तो डरने की कोई जरूरत नहीं, उनकी काउंसलिंग मैं पर्टिकुलरली कर रहा हूँ, अभिषेक सर पर्टिकुलरली कर रहे होंगे, तो उनको तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की,
ये आपके जो प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाते हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाते हैं, ठीक है। तो जो भी जैसे मैंने बताया था, जो मैनेजमेंट कोटा वाले 10% हैं, जो 85 में 85% का 10% होता है, मतलब 85% का रिजर्वेशन है दिल्ली वालों के लिए। यहाँ पे 10% जो सीटें होती हैं मैनेजमेंट कोटा के प्राइवेट होती हैं, तो इनकी जो सीटें हैं यहाँ पे आप मैनेजमेंट कोटा से जा सकते हो। बाकी ये लिस्ट है कॉलेजेस की, और भी कॉलेजेस हैं, हालांकि कुछ कॉलेजेस अब मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ आपके कॉलेजेस के बारे में, आपको कट ऑफ के बारे में और वहाँ के प्लेसमेंट के बारे में आइडिया देने वाला हूँ, ठीक है। अब यूएसआईसीटी की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज है। ये 6 ईयर का जो प्रोग्राम होता है, डुअल डिग्री प्रोग्राम जिसे बोलते हैं, ये डुअल डिग्री प्रोग्राम आपको ऑफर करता है, ठीक है। अगर इसके हम कट ऑफ की बात कर लें तो कट ऑफ इसका देखो, जो ओपनिंग होती है वो 48,000 पे क्लोजिंग हो जाती है इनकी होम स्टेट की, और अदर स्टेट की 31,000 पे, अगर कंप्यूटर साइंस की बात कर लें तो। ऐसे सीएससी स्पेशलाइजेशन की बात करोगे तो अदर स्टेट के लिए 32 पे क्लोज हो रहा है और 52 पे आपका यहाँ क्लोज हो रहा है होम स्टेट के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सिमिलरली अगर बात कर लो तो 58 और 71 पे और 52 पे 70। अब यहाँ पे आप देखो ऑनलाइन राउंड में आपको मतलब 50,000 तक ये क्लोज होता दिख रहा है, लेकिन होता क्या है, बाद में भी सीटें बचती हैं, बाद में भी जो स्पॉट 3 राउंड का डेटा आपको पता है, मतलब 50% डेटा आपको पता है, 50% डेटा आपको पता ही नहीं है एक्चुअली क्या है, तो उस चीज का एक्चुअल हमें पता है, तो ठीक है। तो वो चीज आप ना काउंसलिंग में रहोगे, या काउंसलिंग आप अच्छी तरीके से करोगे, फुल प्रोसेस के साथ, फुल टेक्निकल डिटेल्स के साथ और स्ट्रेटेजी के साथ करोगे, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी रिजल्ट मिल रहा होगा, या जो आप डिजर्व करते हो वो रैंक आपको वो कॉलेज मिल रहा होता। अब एनआईआरएफ की अगर मैं बात कर लूं तो एनआईआरएफ हमेशा से मीडियन पैकेज देखने के लिए मत डिस्कस किया करो। चलो थोड़ा सा होमवर्क भी दे देता हूं आप लोगों को इसमें, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड लिखे हुए हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएटेड लिखे हुए हैं। इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट आप इनको लेस कर सकते हो, चलो ये हायर स्टडीज के लिए निकल गए, तो क्या करोगे आप इसमें 276 में 58 आप माइनस करोगे, उसके बाद जितने स्टूडेंट आ रहे हैं उनको डिवाइड करोगे किनसे, 276 165 डिवाइड बाई जो डिजिट आ रही है, उससे क्या निकल जाएगा आपका परसेंटेज प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब मीडियन सैलरी इनकी 10 लाख थी 2021-22 वाले सेशन में, ठीक है। 2022-23 वाले सेशन में 8,15,000 हो गई और 2023-24 वाले सेशन में 8,25,000 हो गई, तो ये इनकी मीडियन सैलरी है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया मीडियन सैलरी क्या है। मीडियन सैलरी मतलब ये है कि जैसे 100 बच्चे हैं, ठीक है, हमारे कॉलेज में 100 बच्चे हैं, पर्टिकुलरली मैं किसी कॉलेज के एवीसी कॉलेज की एग्जांपल ले रहा हूं। अब उसमें जो 50 बच्चा है उसकी जो सैलरी है, 50 बच्चा जो टॉप का 50 बच्चा प्लेस हो रहा है, उसकी सैलरी कितनी है, उसकी एवरेज सैलरी अगर बात करें तो 8.25 है, मतलब 50% बच्चे की सैलरी 8.25 से ज्यादा है और 50% की 8.25 से कम है। इसका ये मतलब होता है मीडियन पैकेज का। तो आई होप ये चीजें आप केवल एनआईआरएफ ऐसे देखने के लिए मत किया करो, आप यहां से ये चीजें निकाला करो, यहां से आपको कॉलेज के बारे में एक बेहतरीन आइडिया मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से आप एनआईआरएफ देखो। उसके बाद अगर फीस की बात कर लें तो आपका फीस लगभग यहाँ पे आपको 1,99,500 रुपए लगता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप देखो तो मेस वगैरह आप इनका हॉस्टल चार्जेस हैं 75,000 पर मेस चार्जेस वगैरह डबल सीटर के। तो ये आपकी डिटेल्स रह गई एक यूएसआईसीटी की। अब देखो कुछ चीज़ें मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं काउंसलिंग सपोर्ट के बारे में, जैसे बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन करना भी चाहते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं। तो देखो यार सबका सबसे सबसे पहले तो सबका प्राइस हो गया है रिड्यूस, ठीक है। इसका 5100 हो गया है, इसका 3600 हो गया है आपका, इसका आपका हो गया है 2249, ठीक है। और ये आपका 2400 था, अभी 19 हो गया है। तो ये आपके जो ऐसे और कोर्सेज हैं आपके प्राइस रिड्यूस हो चुके हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको ये सारी चीजें मिल रही होती हैं। देखो काउंसलर का काम ये नहीं है कि आपको कॉलेज दिलाना, कॉलेज तो दिलाएगा ही, आप खुद भी फिल करोगे तो कॉलेज तो आपको मिल ही जाएगा, बट मेन इंपॉर्टेंट हिस्सा पता कहाँ आता है, आप कहाँ पे आपको बेस्ट चूज करना है, क्या कॉलेजेस आपको बेस्ट मिल रहे हैं, किस काउंसलिंग में आपको पर्टिकुलरली बेस्ट मिल रहा है, कौन सी काउंसलिंग में, अगर पर्टिकुलरली किस ब्रांच की बात करें, आपको किसी काउंसलिंग में अगर सीएससी मिल रहा है और किसी पर्टिकुलर काउंसलिंग में मैकेनिकल मिल रहा है, तो दोनों में कंपेयर क्या, जैक दिल्ली में मैकेनिकल मिल रहा है डीटीयू और एनएसयूटी में, और आईपीयू में आपको किसी कॉलेज में भारतीय विद्यापीठ में अगर आपको सीएससी वगैरह मिल रही है, तो आपको क्या चूज करना है। तो भैया इस चीज में आप क्या काउंसलर का रोल आता है, इस चीज में आपका आता है, या आप मल्टीपल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना कर लो, मल्टीपल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना कर लो, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे पैसे ना वेस्ट हो जाएं। बहुत लोग 10,000 15,000 20,000 25,000 रुपए काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन फीस के तौर पे दे देते हैं। तो उनको एक गाइड चाहिए होता है, एक मेंटर चाहिए होता है, मुझे बताए कि मुझे कहां पार्टिसिपेट करना चाहिए, मेरा भी पैसा बर्बाद ना हो, मेरा समय भी ना बर्बाद हो, मेरा दिमाग भी ना खराब हो, और मेरा जो पर्टिकुलर एडमिशन है वो एक अच्छी जगह हो जाए जहां मैं डिजर्व करता हूं। इसके लिए आपका काउंसलर सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है।
तो चलो ये तो आपकी मर्जी है। आपको अगर इनरोल करना हो तो आप इनरोल कर लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रही होगी, जो भी आपको नीचे आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक मिल जाएगी, या फिर आपको जो नंबर यहाँ पे नीचे दिख रहे हैं यहाँ पे भी कांटेक्ट करके पूछोगे मुझे कौन सा प्रोग्राम बाई करना है, तो यहाँ पे आपको पूरा गाइड किया जाएगा। अब देखो कॉलेजेस, MAIT की बात कर लें, आपका MAIT का मैक्सिमम पैकेज जो है 64 LPA है, एवरेज पैकेज 6 LPA है। इनका जो मीडियन सैलरी है वो 2023-24 वाले सेशन में 6 लाख है और 2022-23 वाले सेशन में भी 6 लाख है। अब परसेंटेज प्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे? ये जो कैंडिडेट है यहाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएट, कितने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं और कितने स्टूडेंट प्लेस हो रहे हैं, इसको माइनस कर देना है, क्योंकि ये हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं। तो प्लेसमेंट परसेंटेज आप लोग निकालोगे, आज मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे आपको कट ऑफ दिया गया है, आप देख सकते हो। यहाँ आप दिल्ली क्लोजिंग रैंक का है, आउटसाइड दिल्ली वालों का है, तो ठीक है। ये कहाँ तक का है? ये राउंड 3 तक का डेटा है, ठीक है। ये ध्यान में रख लेना, ये राउंड 3 तक का डेटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्रांचेज हैं, और यहाँ पे आपको इन ब्रांचेज में लगभग लगभग अगर दिल्ली वालों की बात करें तो 2,48,000 तक, और दिल्ली के बाहर वालों को 90,000 तक राउंड 3 तक यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है। इसके ऊपर भी होता है एडमिशन, बस आप आगे काउंसलिंग में फर्दर पार्टिसिपेट करो। बीटेक की फीस आप यहाँ पे देख सकते हो, 1,86,000 के आसपास आपको देखने को मिलती है। और अगर बात करें आपके हॉस्टल वगैरह के बारे में, रूम वगैरह के बारे में, तो रूम की डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। आपके 27 लगभग 27,000 आपका चार्ज होता है। उसके बाद आपका अगर बात करें 2,10,000 आपका चार्ज हो जाएगा विदाउट एसी, और 2,70,000 आपका हो जाएगा विद एसी के साथ, ठीक है। अब चलते हैं आगे, हम अगले कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं। MSIT, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टैब्लिशमेंट 2009 में हो गई थी। NIRF में इतना आपका 201 से 300 बैंड है। 10 से 12 एकड़ का आपका कैंपस है। मैक्सिमम पैकेज की बात करें तो 50 LPA है, और एवरेज पैकेज की बात करें तो 6.5 LPA है। फीस आपका 1,71,000 है, और आपका जो अगर इसकी मीडियन सैलरी की बात करें तो 2023 और 24 वाले सेशन में आपकी 6,50,000 के आसपास है। तो 6 लाख की इनकी मीडियन सैलरी है। अगर आप यहाँ पे कट ऑफ की बात कर लो तो अदर स्टेट का कट ऑफ यहाँ पे है, पहले है, ठीक है। उसके बाद आपका होम स्टेट का कट ऑफ है। तो यहाँ पे आप देखो तो इन्फॉर्मेशन अगर बात करो तो 1,32,000 तक आपको अदर होम स्टेट में जो है मिल रही है। अदर स्टेट की बात करें तो 64,000 तक मिल रही है। बट इससे भी आपको 83,000 तक आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मिल रही है। 2,23,000 तक आपको क्या मिल रही है? होम स्टेट में मिल जा रही है। तो ठीक है, ये आपका MSIT है। अब MSIT के आगे बात कर ले हैं तो हम बात करते हैं भारतीय विद्यापीठ की। अब भारतीय विद्यापीठ का 1999 में स्टैब्लिश हो गया था। 50 LPA इसका हाईएस्ट पैकेज गया था, 6.5 इसका एवरेज पैकेज है, ठीक है। अगर हम 2023 वाले सेशन की बात करें तो 303 लोग प्लेस हो चुके थे, 504 लोग यहाँ पे ग्रेजुएट हुए थे, और 6.5 लाख इनकी मीडियन सैलरी है, और 24 लोग यहाँ पे क्या कहाँ गए थे? हायर स्टडीज के लिए गए थे, ठीक है। और यहाँ अगर कट ऑफ की आप बात कर लो तो कंप्यूटर साइंस यहाँ पे क्लोज हो रही है, देखो 1,43,000 पे, और 71,000 पे बाहर वालों के लिए। तो बाहर वालों के लिए तो भाई थोड़ा सा डिफरेंस रहता ही है, ऑलमोस्ट दुगना डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। अब CSC आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की बहुत लोग स्पेशलाइजेशन का जिक्र करते हैं, स्पेशलाइजेशन से पढ़ना है, तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन का आप देख सकते हो, यहाँ पे 76,000 तक बाहर वालों को मिल रही है। ऐसे सिमिलरली आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग यहाँ पे 3,65,000 तक मिल रही है भैया होम स्टेट वालों को, और 1 लाख तक आपको अदर स्टेट वालों को मिल जा रही है। अगेन मैं बोलूंगा राउंड 3 का डेटा है, ठीक है। राउंड 3 का डेटा है, इसके बाद भी 3 राउंड हुए हैं। अब यहाँ पे आप फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो, और यहाँ पे आप इनका डिटेल देख सकते हो आप हॉस्टल्स का, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं हम GTBIT की। अब GTBIT आपका 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। आपका ये इनका जो लोकेशन है यहाँ पे है 64 LP, इनका हाईएस्ट पैकेज 4.5 इनका एवरेज पैकेज है, ठीक है। अब यहाँ पे इनके हॉस्टल्स अवेलेबल नहीं है, अखिलेश दास गुप्ता में हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। ऐसे आपकी यहाँ पे आप इतनी फीस देख सकते हो बीटेक की, ये जो फीस है पर्टिकुलरली। अब यहाँ बात कर लें इनकी जो मीडियन सैलरी है, अब मीडियन सैलरी इनकी 5 लाख है, लेकिन यहाँ पे 310 बच्चा प्लेस हुआ है 488 में, ठीक है। और 30 बच्चा गया है यहाँ पे हायर स्टडीज के लिए। तो 30 बच्चा यहाँ पे हायर स्टडीज के लिए चला गया, 310 बच्चा प्लेस हुआ किसमें? 488 में। अब 488 में 30 बच्चा हटा दो तो किसने आपको यहाँ पे आपको 458 मिल जाएंगे, ठीक है। अब 458 में 310 बच्चा प्लेस हो गया, 310 बच्चा प्लेस हो गया है 458 में, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हो? यहाँ से आप परसेंटेज प्लेसमेंट निकाल सकते हो। जब परसेंटेज प्लेसमेंट निकालोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ओवरऑल लगभग पूरे कितना आपका प्लेसमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इनका कट ऑफ दिया गया है। अब कट ऑफ की बात करें, अगर होम स्टेट की बात करें तो आप देख रहे हो 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2,81,000, मतलब ऑलमोस्ट 3 लाख तक मिल चुका है। और 3 लाख तक कहाँ? तीसरे राउंड तक मिल चुका है। अब सोचो चौथा राउंड होगा, पांचवा राउंड होगा, छठा राउंड होगा, कहाँ तक जाएगा? ऐसे सिमिलरली आप होम स्टेट अदर स्टेट वाले भी देख लो, आपका 1,05,000 तक पहुंच रहा है। अब 1,05,000 के आगे भी जाता है भाई, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आप इसके बाद 3 राउंड और होने हैं, आपके 3 राउंड होने हैं, उसमें आपको एडवांटेज मिलना है। तो इसमें आपको क्या करना है? बस धैर्य रखना है, और धैर्य रख के काउंसलिंग करनी है। ADGIT की भी बात कर लें,
NDGIT में आप देखो फीस स्ट्रक्चर आपको लगभग 1.5 लाख का मिलेगा, मीडियन सैलरी आपको 4.5 की मिलेगी। इसमें 522 बच्चा ग्रेजुएट हुआ था 2023-24 वाले सेशन में। बीटेक की पर्टिकुलरली 4 ईयर प्रोग्राम की बात कर रहे हैं यहाँ पे जब भी बात करते हैं हम NIRF डेटा की। और 289 बच्चा क्या हुआ है, प्लेस हुआ है। 26 बच्चा यहाँ से क्या हो गया है, हायर स्टडीज के लिए चला गया है। ठीक है, तो हायर 522 बच्चे में से 26 बच्चा हम हटा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम परसेंटेज प्लेसमेंट निकाल लेंगे यहाँ का। और यहाँ अगर कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाती हैं, और यहाँ पे आप होम स्टेट का कट ऑफ देख सकते हो और यहाँ पे अदर स्टेट का कट ऑफ देख सकते हो। तो यहाँ पे 3,42,000 रैंक तक क्या मिल रहा है आपको, लास्ट क्लोजिंग की बात करें IT शिफ्ट 2 मिल रही है, और 1,24,000 तक आपको होम अदर स्टेट वालों को मिल रही है। तो यहाँ से ये समझ सकते हो कि जब अगर अगला 3 राउंड होगा तो वहाँ पे आपको ठीक ठाक एडवांटेज मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं हम अगले कॉलेज की, BPIT भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। अब यहाँ पे भी मीडियम सैलरी आपकी 4.5 है, 26 बच्चा यहाँ पे भी गया है। ठीक है, और इसके बाद आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस हो गया है, ये सेम डेटा आपका पिछला वाला आ गया है, तो इसका जो NIRF डेटा है हम लोग अटैच कर देंगे, आप देख लेना। ठीक है, इसका NIRF डेटा हम यहाँ पे अटैच कर देंगे, यहाँ पे ये आप ये मत ध्यान देना क्योंकि ये आई थिंक सेम हो गया है पिछले वाले से। अब यहाँ देखो, अगर कंप्यूटर साइंस की बात कर लो तो कंप्यूटर साइंस यहाँ पे आपको 149 यानी 1,49,000 तक मिल रही है। ठीक है, IT की देखो, इलेक्ट्रिकल देखो 3,10,000 तक मिल रही है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल आपको 1 लाख तक मिल रही है, इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे और इसी राउंड 3 तक है, राउंड 3 के आगे आपको ज्यादा रैंक तक मिला है। फी डिटेल आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। मैं जल्दी जल्दी इसलिए पार करा रहा हूँ क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है, मोस्टली है। अगर जिनके पास नहीं है, आप क्या कर सकते हो, पॉज करके देख भी सकते हो। मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि काउंसलिंग प्रोसेस आपको समझाना इंपॉर्टेंट था, और उसमें मैंने आई थिंक आपको हर चीजें आपको अच्छे लेवल पे समझा दी हैं, बता दी हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि कॉलेजेस जो आपको मिल रहे हैं, कॉलेजेस और भी हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मैं सारा ही कवर नहीं करना चाहता हूं, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं। एक मैंने प्रीवियस एक वीडियो बना रखा है GGS IPO पे, जिसको डिटेल्ड अगर जानना हो कॉलेजेस के बारे में, डिटेल्ड कट ऑफ जानना हो या डिटेल्ड प्लेसमेंट के बारे में जानना हो, तो आप चेकआउट कर लेना वो वाला वीडियो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो वाला वीडियो का लिंक दे दूंगा। ठीक है, आई होप अब ये जो चीजें मैंने आपको बताई ये सारी समझ में आ गई होगी, और अपना जो रथ है काउंसलिंग का, वो आप तैयार कर लो और अपना सारथी चुन लो भैया, कि आपको कौन इस काउंसलिंग में पार लगाएगा और आपको बेस्ट कॉलेज दिलाएगा। तो आई होप आपने अपना रथ तैयार कर लिया होगा और अपना सारथी चुन लिया होगा और काउंसलिंग के लिए तैयार हैं भाई। जिसकी रैंक 1 लाख तक आई है, जिसकी 1 लाख से ज्यादा आई है, जिसकी 2 लाख, 1 लाख से 2 लाख के रेंज में है, जिसकी 2 से 3 लाख के रेंज में है, जिसकी 3 से 4 लाख की रेंज में, सबको कॉलेज मिलता है। सबकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कॉलेजेस हैं, लेवल हैं कॉलेजेस के, उनके ब्रांच के हैं। अब ब्रांच में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, लोग एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, एक ही जगह जा रहे हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट किस चीज़ पे अलाइन करता है, आप पर्टिकुलरली किस फील्ड में जाना चाहते हो, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज जब आप अपने आप को पहचान के जाओगे तो आप 4 साल का अपना बेस्ट आउटपुट निकाल पाओगे जब भी आप 4 साल के बाद ग्रेजुएट हो रहे होगे। चलो ये चीज़ें तो चर्चा तो चलती रहेगी, चर्चा तो हम हमेशा करते रहेंगे। जो भी लोग हमसे जुड़े हैं वो तो जानते ही हम लोग इस टॉपिक पे हमेशा फ्यूचर एस्पेक्ट्स पे भी बात करते हैं और उनके बारे में भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट वही है 4 साल बाद अल्टीमेटली जो आपका मैटर करता है वो आपका प्लेसमेंट मैटर करता है। 4 साल बाद जो पोजीशन रहनी चाहिए आपकी, वो कहाँ होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो आई होप कोई भी गलती आप लोग नहीं करेंगे अपने प्रोग्राम सिलेक्शन में, अपने कॉलेज सिलेक्शन में, और अगर गलती करने का चांस बन रहा है तो कंसल्ट करो हमसे। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।